पानीपत का युद्ध, उसके बाद बैरम खां से उसका मतभेद हो जाता है महामनगा के कारण। अंत में तिलवाड़ा का एक युद्ध होता है जिसमें बैरम खां को हरा दिया जाता है। अंत में रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है। अब है अकबर का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, अकबर ने कई राज्यों को विजय की थी। उसमें मालवा, ऐसे आप लोगों को लिख लीजिए पहला राज मालवा, समय 1561, शासक ऐसे आप बना दीजिए जैसे बाज बहादुर। और आक्रमण मतलब जिसको भेजा आक्रमणकारी इसको था आदम खान। 1561 ईस्वी में मालवा पर बाज बहादुर नाम का एक शासक शासन करता था। अकबर ने उस पर आक्रमण कर दिया और 1561 पे मालवा पर विजय जीत लिया और अपने अधीन में 1561 ईस्वी मालवा। गोंडवाना 1562 ईस्वी। गोंडवाना में उस समय रानी दुर्गावती शासक थी। रानी दुर्गावती एक महिला शासन करती थी। 1562 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण किया और गोंडवाना को जीत लिया। 1562 ईस्वी मालवा, फिर गोंडवाना 1562 ईस्वी। इसके बाद अकबर ने चित्तौड़ 1568 ईस्वी में, चित्तौड़, यहाँ का शासक उदय सिंह था। उदय सिंह, चित्तौड़ 1568 ईस्वी। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1568 ईस्वी। और मारवाड़ 1569 ईस्वी में, यहाँ का शासक मालदेव था। 1569 ईस्वी में मारवाड़ की विजय की है। मारवाड़ भी राजस्थान में था। ठीक है, राजस्थान में ही था मारवाड़। और इस समय का जो जोधपुर है वो मारवाड़ है। अकबर वहां पर गया, मालदेव वहां का शासक था, उस पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में ले लिया 1569 ईस्वी में मारवाड़। इसके बाद 15 ये क्या कहते हैं गुजरात की विजय की अकबर ने 2 बार, 1572 ईस्वी, एक 1576 ईस्वी। पहली बार 1572 में आक्रमण किया और 1572 यहाँ का शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय। यहाँ का जो शासक था, ये दिख रहा है आप लोगों को, मुजफ्फर शाह थर्ड, ये शासक था। मुजफ्फर शाह थर्ड तृतीय ये शासक था। मुजफ्फर शाह तृतीय ये शासक था। 1572 ईस्वी
और 1574 और 1576 इसको 2 साल लगा। बिहार यहाँ का शासक का नाम था दाऊद खान। बिहार इसको नाम का बिहार और यहाँ लिखिए बिहार और 1576 और सॉरी 1572। 2 डेट क्यों लिखे हैं 72 और 76? हाँ ये तो सही। पहली बार गुजरात को विजय नहीं हो पाई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार कब आक्रमण किए तो 1572 ईस्वी। 1576 ईस्वी में गुजरात को पूर्ण विजय प्राप्त हुई थी। वहाँ का शासक मोहम्मद शाह तृतीय था। मुजफ्फर शाह तृतीय, मुजफ्फर शाह थर्ड था, तृतीय यहाँ शासक था। बिहार में 1572 ईस्वी में, लेकिन बिहार की भी विजय 4 साल बाद पूरी होती है। यानी राज्य में आक्रमण तो किया जाता है, लेकिन राज्य को जब तक जीता नहीं जाता है तो जो डेट लिखवाए लास्ट वाली उसको मिला दिया जाता है। 1576 ईस्वी ये बिहार। 15 हल्दी घाटी दाऊद खान लिखवाए थे। दाऊद खान 1576 हल्दी घाटी। हाँ ये राणा प्रताप इस तरह अकबर ने कई विजय की। अकबर की अंतिम विजय दक्षिण भारत की थी असीर में। असीरगढ़ 1601 ये अंतिम विजय थी। 1601 ईस्वी ये अंतिम विजय थी इसकी, अकबर की। 1601 ईस्वी ये अंतिम विजय थी। किस शासक के खिलाफ था? असीरगढ़ का देखिए वीर बहादुर। ये देखिए आप लोग सम्राट विस्तार बता रहे हैं पढ़ता अकबर ने कौन महत्वपूर्ण विजय की। ये अंतिम विजय उसकी असीरगढ़ की। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए अब लोग कर लीजिए अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति। पंद्रह सौ 1575 ईस्वी में अकबर ने 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया। 1575 ईस्वी अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया। 1579 ईस्वी में अकबर ने महजर की घोषणा की। 1579 ईस्वी में
1579 ईस्वी में अकबर ने महजर की घोषणा की। सर ये क्या है? बता रहे हैं, बस आप लिख लीजिए तो मैं इसका व्याख्या कर लूँ। क्योंकि 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही तो नामक नवीन धर्म की स्थापना की। तौहीद ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की अकबर ने। तौहीद ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की अकबर ने। तौहीद ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की। देखिए ये देखिए आपने नोट कर लिया। ये 1575 ईस्वी में अकबर ने, देखिए धार्मिक सहिष्णु था अकबर ने, इबादत मतलब होता है पूजा करें। तो अपने फतेहपुर सीकरी में जो आगरा के पास ही है, उसने राजधानी बनाई थी गुजरात विजय के बाद। वहाँ पर उसने एक इबादत खाना बनाया, ऐसे ही मान लीजिए कमरा बनवाया होगा, और उसमें सभी धर्मों के लोगों को उसने बुलवाया कि सभी धर्म के लोग, हर धर्म से धर्म है, कितने धर्म है इस समय, कितने धर्म है तो मालूम तो होगा ही। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक है, पारसी, यहूदी, ठीक है, ये सब क्या है? रिलीजन। तो ये जो रिलीजन है, तो हर धर्म की अपनी अपनी विशेषता है, ठीक है, अपने अपने धर्म की विशेषता है ना। तो अकबर ने भी अपने अपने धर्म की विशेषता जानने के लिए, दूसरे धर्म की विशेषता जानने के लिए फतेहपुर में इबादत खाना है, ये इबादत खाना बनाया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म से है, तो हिंदू धर्म में क्या अच्छाई है वो बैठ के वहाँ पर डिस्कशन करे, बताए। इस्लाम धर्म में क्या अच्छाई है वो वहाँ पर बताए। ईसाई धर्म में क्या, तो सभी के जो महान गुरु थे उनको बुलाया गया वहाँ पर, और उन्होंने अपने अपने विचार को दिया। तो ये अकबर की एक धार्मिक नीति थी, इबादत खाना उसने बनाया। इसीलिए 1579 ईस्वी में महजर सुना है कि नहीं? नहीं किसने सुना? क्या है इसमें हाथ किया? अच्छा मालूम है सर पढ़ाया गया था तो ऐसे सुने। अच्छा सुना था, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये है क्या। देखिए यही तो गलती होती है। जैसे मान लीजिए ठीक है, लेकिन इस समय तो कंपटीशन में बैठे आप लोग, ग्रेजुएट नहीं है। जो चीज लिख रहे हैं लिखने से मतलब नहीं है, क्या चीज जो चीज लिख रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं, ये भी होना चाहिए। तो आपकी नोट बनती जा रही है। वो चीज जरूरी है कि जो नोट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ही नोट किया जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे में इतना समय ही नहीं है। तो ये जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय देखिए राजा जो होता था उसके बगल में मौलवी लोग होते थे, उलेमा होते थे, वो धर्म की व्याख्या करते थे। उस समय जो न्याय होता था वो धर्म के आधार पर होता था। आज कैसे होता है? आज संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार होता है। लेकिन उस समय धार्मिक पुस्तक थी, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया तो धर्म में अगर लिखा है तो उसको भी मार दिया जाए, तो वही राजा सजा दे नहीं पाता। लेकिन आज जो है अगर कोई किसी को मार दे तो उस देश का कानून है उसको क्या सजा देगा, उस मारने के क्या परिस्थिति पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो ऐसा कानून कौन भारत में चेंज कर दिया था? नहीं, बहुत साल अंग्रेज आया जिसने कहा कि जो है जो पुराना धर्म के अनुसार चल रहा है उसको चेंज कर दिया। कौन? नहीं होता है कार्नवालिस। उसने कहा कि कोई किसी को मारता नहीं है, परिस्थिति के अनुसार कोई किसी को मान लीजिए, कोई किसी को गाली दिया वो मार दिया गुस्से में,
तो अगर वो गाली नहीं देता तो मारते नहीं। तो ये जो उसने अंग्रेजों ने ये कानून बनाया, वही कानून हर देश में ये चलता है। लेकिन उस समय मौलवी लोग अपनी व्याख्या स्वयं करते थे, लेकिन 1579 ईस्वी में अकबर ने धर्म पर अंतिम फैसला स्वयं करने के लिए घोषणा कर दिया कि अगर धर्म की व्याख्या करना होगा तो राजा करेगा। इसी को कहते हैं धार्मिक व्याख्या। मेजर का मतलब होता है धार्मिक व्याख्या का अचूक पत्र। धार्मिक व्याख्या का अचूक पत्र जो है ये किया अकबर। इसके बाद अकबर ने सोचा कि सभी धर्म में अलग अलग क्वालिटी है, तो क्यों ना एक नवीन धर्म बनाया जाए। और 1582 में इसे नवीन धर्म बनाया, तौहीद इलाही। तौहीद इलाही धार्मिक व्याख्या का अचूक पत्र। धार्मिक व्याख्या का अचूक पत्र। चलिए इसको मिटा दे। अभी तो ऐड होगा नहीं, मिट गया तो मिट गया। तो अकबर जो है धार्मिक सहिष्णु था। अकबर तुलादान में भाग लेता था। तुलादान जो हिंदू धर्म का संस्कार था, उसमें अकबर क्या था, वो भाग लेता था। तुलादान जैसी जो पद्धति थी उसमें अकबर भाग लेता था। तुलादान होली के त्योहार में भी अकबर भाग लेता था। तो धार्मिक रूप से अकबर क्या था, बहुत सहिष्णु था। अकबर ने भी अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उस पे वो यात्रा करता था। हम जब सल्तनत काल पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि सल्तनत काल का एक शासक गया था, जो है मोहम्मद बिन तुगलक गया था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में। तो अकबर भी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में गया था। अकबर के एक गुरु भी थे धार्मिक। अकबर के एक गुरु थे, क्या नाम था उनका, सलीम चिश्ती। अकबर के गुरु का नाम शेख सलीम चिश्ती था, जिनके नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत फतेहपुर सीकरी नामक राजधानी बनाई। लिख लीजिए, अकबर ने गुजरात की विजय के उपरांत फतेहपुर सीकरी नामक राजधानी बनाई। अकबर ने देहसाला एवं जब्ती प्रणाली व्यवस्था को लागू किया था। देहसाला एवं जब्ती प्रणाली को लागू किया था। अकबर ने देहसाला एवं जब्ती प्रणाली को लागू किया था।
दहसाला प्रबंध क्या है, किसी को मालूम है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या उसकी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है दहसाला। अकबर जो है किसानों से कर लेता था, तो किसान से जब कर लेता था तो कर लेते समय कभी कभी कई किसानों को ये समस्या होती थी कि उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी। जैसे मानिए कोई किसान से खाद देने गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो वो किसान कर नहीं दे पाता था, उसको बड़ी समस्या थी। तो अकबर ने औसत निकाला, औसत, पिछला औसत, यानी अगर कोई किसान 1 2 3 4 5 यानी 10 साल से, मान लो कोई 10 किलो दे रहा है, कोई 20 किलो दे रहा है, कोई 50, कोई 5 किलो, कोई 6, ऐसे ऐसे अगर अनाज मिल रहा है तो सबका औसत उसने निकाल लिया पिछला 10 साल, और उसी को उसने वहां पर कर व्यवस्था लगा दिया। तो ये दहसाला प्रबंध का संबंध किससे है? वित्तीय व्यवस्था से। दहसाला का संबंध वित्तीय व्यवस्था से है। दहसाला का संबंध वित्तीय व्यवस्था या अर्थव्यवस्था से है। लिख लीजिए, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत अकबर ने पैमाइश करके कर लेना शुरू किया। ये जब्ती प्रणाली मतलब हो गया पैमाइश करके, पैमाइश करके। जब्ती प्रणाली का मतलब हो गया कि पैमाइश करके इसने किया, और इसके लिए अलग अलग उसने वित्त मंत्री भी रखा। राजा टोडरमल, राजा, लिख लीजिए इसको, राजा टोडरमल दहसाला प्रबंध, दहसाला प्रबंध की व्यवस्था का नेतृत्व किया। राजा टोडरमल थे, उन्होंने दहसाला जो प्रबंध है उसी का उन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। अब देखिए अर्थव्यवस्था में ही आ जाती है मुद्रा व्यवस्था, ठीक है। आप जब जैसे आप पढ़ते ना मुद्रा व्यवस्था, तो अकबर के पहले कौन राजा था? शेरशाह सूरी। उसने कौन सा सिक्का चलाया था? चांदी का दाम, रुपया, और तांबे का दाम, ठीक है, तांबे का दाम चलाया था, और चांदी का रुपया उसने सिक्का वो चलाया था। इसने सोने का मोहर नामक सिक्का चलाया अकबर ने। अकबर ने सोने का मोहर नामक सिक्का चलाया। अकबर ने सोने का मोहर नामक सिक्का चलाया था। और सोने का मोहर नामक सिक्का चलाया था, और चांदी का वही, चांदी का रुपया, चांदी का
चांदी के सिक्के को जलाली कहते थे। चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता था। जो चांदी का सिक्का था उसको जलाली कहा जाता था। और तांबे का सिक्का तो वही जो पहले से चला रहा था। हाँ, दाम। दाम कहलाता था। सोने के सिक्के पर राम एवं सीता की आकृति बनी हुई थी। सोने का जो सिक्का था राम और सीता की आकृति बनी हुई थी। राम एवं सीता की आकृति बनी हुई थी। सोने के सिक्के, इसको नोट कर लिया? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किसके सिक्के पर राम और सीता की आकृति बनी हुई थी। अकबर के सिक्के पर। मुगल काल से शासक है, अकबर के सिक्के पर राम एवं सीता की आकृति बनी हुई थी। अकबर ने, अभी हमने बताया, गुजरात जीता। अकबर ने दक्षिण भारत में भी जीता था। अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत बुलंद दरवाजा का पुनः परिष्कृतकरण कराया था। परिष्करण कराया था या पुनः निर्माण आप कहते हैं। दक्षिण भारत की बात फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, उसका पुनः निर्माण उसने कराया बुलंद दरवाजा का अकबर ने। ये लिख दिया? अब देखिए, अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर का जो मकबरा है, इनको अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदरा आगरा में। अकबर ने कुछ किले भी लिखे। अकबर ने आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला का निर्माण कराया। इसने आगरा का किला बनाई। इलाहाबाद जाइए तो जो किला है नदी के किनारे, वो अकबर ने ही बनवाया था। आगरा का किला और इलाहाबाद का किला
ये दोनों इसी ने बनवाया था। ये लिख लिया आप लोगों ने? ये दोनों किले बनवाए थे अकबर ने। अब इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका लड़का जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। जहांगीर का एक अन्य नाम सलीम था। जहांगीर की पत्नी का नाम मानबाई, जिसे सार बेगम भी कहा जाता था। जहांगीर की अन्य पत्नी का नाम जगत गोसाई एवं नूरजहां था। इसकी एक अन्य पत्नी दो और भी थी, ठीक है, नूरजहां और जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 12 घोषणाएं जारी की। 12 घोषणाएं जारी की। अपने महल के किनारे, अपने महल के महल के सामने, किनारे हो सकता, महल के सामने न्याय की जंजीर को लगाया। सही कह रहे हैं, इसको लिख लीजिए तब बता दें इसके बारे में। अकबर ने, जहांगीर ने गद्दी पर बैठे ही 12 घोषणाएं कर दी। ऐसा लगा कि राजा सारे चीज़, जैसे अपने यहाँ जुआ बंद करवा दिया, तम्बाकू खाना बंद करवा दिया, कई कर माफ़ भी कर दिए, कई। तो ये जो 12 घोषणाएं इसने किया जहांगीर ने, तो ऐसा लगा कि ये राजा बहुत ही काम। इसके अलावा उसने अपने महल के सामने एक न्याय की जंजीर बनवा दी, उस पर सोने की घंटी, अगर कोई उसको घंटी को बजाता था तो राजा उस पर न्याय करता था। तो ये न्याय की जंजीर लगाने वाला शासक था मुगल काल में। देखिए ये मुगल काल का शासक था, वैसे ही इल्तुतमिश ने भी लगवाया था सल्तनत काल में। जहांगीर का धर्म के कारण, जहांगीर और उसके लड़के खुसरो में आपस में, इसका एक लड़का खुसरो था जो उसकी पत्नी मानबाई से हुआ था।
उसी से उसका मतभेद हो जाता है। खुसरो उस समय के सिख गुरु धर्म के 5वें गुरु कौन थे सिख धर्म के? अर्जुन देव के पास शरण ले लेते हैं, जिससे जहांगीर उनसे क्रोधित हो जाता है और जहांगीर और अर्जुन देव के बीच में भैरावल नामक स्थान पे पहले तो ये युद्ध होता है खुसरो, लेकिन ये 1605 ईस्वी में खुसरो एवं जहांगीर के मध्य भैरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो की पराजय हुई। खुसरो की सहायता देने के कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने सहायता दी थी, इसलिए गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। जहांगीर के काल में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। देख लीजिए, जहांगीर के काल में शाहजहां उसका लड़का था, उसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को महावत खां ने नियंत्रण किया। इस विद्रोह को महावत खां ने नियंत्रण किया। ईस्वी में जहांगीर एवं चित्तौड़ के शासक अमर सिंह के बीच में संधि हुई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी को फारसी भाषा में लिखा।
जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा थी वो लिखा 1615 ईस्वी में। जो चित्तौड़ के राजा भी आपने हल्दी घाटी का बताए थे, कौन था राजा? महाराणा प्रताप। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर राणा अमर सिंह बैठते हैं। वो तो अकबर की बात है। वो उदय सिंह आपको लिखा होगा 1568 में, है ना? और हमने लिखा होगा 1576 में हल्दी घाटी। जो आपने उदय सिंह कहा, उदय सिंह उनके लड़के का नाम हुआ राणा प्रताप, और इसके बाद इनके जो वंशज थे ये दोनों किसके काल में थे? समझ में आ गया? ये दोनों अकबर के काल में थे। और अमर सिंह किसके काल में थे? जहांगीर के काल में थे। तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच में ये चित्तौड़ की संधि होती है। इसमें जो है चित्तौड़ को जीता नहीं जाता है, लेकिन अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके जहांगीरी, ये लिखी थी फारसी भाषा में लिखा था। इसको ऐड कर लें। सर ये जहांगीर ने शाहजहां ने विद्रोह क्यों किया था? हाँ ये देखिए, इसको ऐड कर लें तब बताते हैं। देखिए जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां। अब ऐसे समझिएगा, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है? ये पत्नी थी। जहांगीर के लड़के का क्या नाम था? शाहजहां। और भी लड़के थे, लेकिन मैं शाहजहां बता रहे हैं। शाहजहां थे और ये पत्नी उसकी नूरजहां थी। तो जहांगीर का एक और लड़का था, उसका नाम था, तो खुसरो कहा था, एक शाहजहां था, एक और था, मैं बता रहा हूं उसका नाम मैं बता रहा हूं। तो नूरजहां जहांगीर के दूसरे लड़के को जहांगीर की एक नूरजहां की लड़की थी लाडली बेगम। इसको नोट कर लीजिए आप, लिख लीजिए। नूरजहां की लड़की का नाम लाडली बेगम था। नूरजहां की लड़की का नाम जो लाडली बेगम था, वो लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के अन्य लड़के से चाहती थी, मतलब कर दिया था विवाह। और नूरजहां का भाई आसफ खान था। आसफ खां की लड़की का नाम था मुमताज महल। और मुमताज महल का विवाह किससे हुआ था? इस चीज समझ में आ गया? देखिए जहांगीर का लड़का शाहजहां था, नूरजहां का भाई आसफ खां था। तो नूरजहां, तो इसका एक और लड़का था, नूरजहां उसको शासक बनाना चाहती थी और शाहजहां को हटाना चाहती थी। लेकिन शाहजहां को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए शाहजहां और नूरजहां के बीच में मतभेद हो जाता है। और ये मतभेद हो जाने के कारण शाहजहां विद्रोह कर देता है। तो जहांगीर का एक सेनापति रहता था जिसका नाम हमने लिखवाया है। क्या लिखवाया है? महावत खान। महावत खां इस विद्रोह को दबा देता है, नियंत्रण कर देता है, लेकिन शाहजहां आत्मसमर्पण कर देता है। अंत में शाहजहां धीरे धीरे, जहांगीर जब बीमार होता है तो जहांगीर को नियंत्रण करके अपने कब्जे में कर लेता है। वहीं पे जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और नूरजहां को लाहौर भेज देता है और खुद शासक बन जाता है। तो ये इनका राजनीतिक इतिहास है। तो इसीलिए शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि नूरजहां नहीं चाहती थी। वास्तव में शासक तो जहांगीर था, लेकिन शासन किसका था? नूरजहां की एक माँ थी जिसका नाम था असमत बेगम। लिख लीजिए, नूरजहां की माँ था, लिख लीजिए, का नाम असमत बेगम था। लिख लीजिए, नूरजहां की माँ का नाम असमत बेगम था। असमत बेगम ने
इत्र का आविष्कार किया था। इत्र का आविष्कार किया था। लिख लीजिए, जहांगीर ने चित्रकला के क्षेत्र में उन्नति की थी। जहांगीर के काल में ऐतमादुद्दौला का मकबरा बना था, जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग हुआ था। जहांगीर के काल में ऐतमादुद्दौला का मकबरा बना था, जिसमें सबसे पहले उसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था। देखिए, इसको फिर आप लोग समझ लीजिए। नूरजहां के परिवार को लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। इसकी माता का नाम, पिता का नाम ऐतमादुद्दौला, ठीक है, और भाई आशफ खान। चलिए, बेटी भी लिख दीजिए। नहीं, ये बेटी उसकी लाडली बेगम, ये नूरजहां की देखिए फैमिली थी। तो जो ये मकबरा बना है, ये मकबरा नूरजहां ने ही बनवाया था। ये आगरा में है। तो संगमरमर, जैसे कहते हैं कि ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग हुआ है, लेकिन सबसे पहले संगमरमर इसी में लगा है। और नूरजहां, जो हमने आपको बताना चाह रहे थे, एक और जहांगीर का लड़का था शहरयार। शहरयार की शादी हुई थी लाडली बेगम से। तो इसीलिए नूरजहां किसको शासक बनाना चाहती थी? किसको बनाना चाहती थी? ठीक है। आसफ खां किसको बनाना चाहता था? क्यों? हाँ, देखिए, आसफ खां की लड़की जहां समझिए मुमताज महल थी, इसलिए वो अपने दामाद यानी शाहजहां को राजा बनाना चाहता था। इसलिए नूरजहां का भाई ही नूरजहां के विरोध करने लगता है, और अंत में नूरजहां को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ये लिख लिया आपको? चलिए, अब इसके बाद आता है शाहजहां। 1627 से 1658 ये गद्दी पर बैठता है शाहजहां। 1657 से 1658 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद, जहांगीर शराब बहुत पीता था, ठीक है, और कौन सा शासक अफीम बहुत खाता था? हुमायूं अफीम बहुत खाता था। जहांगीर शराब बहुत पीता था। शराब पीने के कारण ही उसकी हालत बिगड़ती जाती थी, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर का हमने दिखाया नहीं मकबरा, लाहौर में लिख लीजिए, जहांगीर का मकबरा लाहौर में। ये भी लिख लीजिए, जहांगीर ने
शालीमार बाग एवं निषाद बाग की शुरुआत शाहजहां ने इसको पूरा कर दिया, इसे पूरा किया। जहांगीर की मृत्यु के बाद दाबर बख्श को कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठाया गया। जहांगीर मर गया तो दाबर बख्श को कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठाया गया। शाहजहां जब गद्दी पर बैठा तो इसके काल में भी कुछ शासकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह जुझार सिंह बुंदेला ने एवं खाने जहां लोदी ने विद्रोह कर दिया। जुझार सिंह बुंदेला एवं खाने जहां लोदी ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां के काल में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। शाहजहां जब अकबर ने जीता उसके बाद ये अहमदनगर स्वतंत्र हो गया था। ये दक्षिण भारत का राज है। इसको पूरी तरीके से जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो यहाँ के जो शासक थे हुसैन शाह, उनको पराजित करने के पश्चात अहमदनगर को मिला लिया गया। और ये जुझार सिंह बुंदेला ये बुंदेलखंड के शासक थे और इन्होंने विद्रोह कर दिया। और खाने जहां लोदी नामक शासक ने भी विद्रोह कर दिया। लिख लिया आप लोगों ने? इसको ऐड कर लें। इसमें से किसी जैसे ये जो लिखते हैं ना उस समय तुरंत बताना चाहिए अगर कहीं कंफ्यूजन हो। ये लिखिए तो इसको देख के और कहीं नहीं। हाँ, ये कश्मीर आप जाएंगे, कश्मीर में है ये शालीमार बाग। ठीक है। अभी एक घटना हुई थी पहलगाम की, आप जाएंगे ना तो वहाँ पे शालीमार बाग और निषाद बाग है। इसको जहांगीर ने शुरू किया था, शाहजहां ने इसको पूरा करवा दिया। एक बगीचा है, गार्डन। और जो लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं इसी के लिए जाते हैं, शालीमार बाग देखने के लिए, निषाद बाग देखने के लिए यही जाते हैं। ये पर्यटन का क्षेत्र है, बहुत अच्छा इसको बनाया है शालीमार बाग को। ये शायद जहांगीर ने शुरू करवाया था इस बगीचे को। जहांगीर अपने अंतिम समय में कश्मीर में ही रहता था और कश्मीर में से जब गर्मी होती थी, इस समय तो यहाँ ठंडी है, और जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है इस समय?
बर्फबारी। लेकिन जब यहाँ गर्मी होती है मई जून जुलाई, तो लोग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम तब भी थोड़ा बहुत ठंड रहता है, ठीक है वहाँ पर। इसलिए जलवायु अच्छा होने के कारण वहाँ शासक वहाँ पर चले जाते थे कश्मीर में। और उस समय ये जो कश्मीर है आपका, ये पूरा पाकिस्तान उस समय लोगों के शासन में था। ये पंजाब के बगल में ही लाहौर है, ठीक है, लाहौर। हमारे पंजाब की राजधानी क्या है? तो वैसे ही वहाँ के पंजाब की राजधानी पाकिस्तान के क्या है? लाहौर, ठीक है। तो ये रास्ते में ही पड़ता था, यहीं पे ये लोग रहते थे। यहाँ इन्होंने बगीचा बनाया था और अंत में लाहौर में ही एक किला भी बना था। वहीं पे हमने भी लिखवाया है कि इनका मकबरा कहाँ है? जहांगीर का है, ठीक है। ये मकबरा भी था। अब ऐड कर ले। सर एक और था। जी जी। ये दाबर पक्ष को क्यों बनाया गया था, कुछ देखिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा। देखिए उस समय लड़ाई हो रही थी। जहांगीर की जब मृत्यु हो जाती है तो नूरजहां के भाई का क्या नाम था? आसफ था। आसफ खां किसका पक्ष ले रहा था? शाहजहां का। और एक शाहजहां के विद्रोह को किसने दबाया था? महावत खां। महावत खां और शाहजहां ये आपस में, आसफ खां ये आपस में विरोधी हो गए थे। वो चाहते थे, महावत खां चाहता था कि शाहजहां को ना गद्दी पर बैठ जाए। जहांगीर का एक और लड़का था खुसरो खां। खुसरो खां के लड़के को वो बताना चाहता था, गद्दी पर बैठाना चाहता था महावत खां। तो इसलिए कुछ दिन के लिए, महावत खां एक और लड़का था, उसको बैठाना चाहता था। लेकिन आसफ खां ने क्या किया? खुसरो खां का लड़का, खुसरो खां, ये खुसरो खां किसका लड़का था? इसी के लड़के का नाम था दाबर बख्श। कुछ दिन गद्दी पर बैठा दिया आसफ खां, इसको बलि का बकरा बना दिया। बाद में दाबर खां को मार दिया जाता है और शाहजहां को वास्तविक रूप से शासक बनाया जाता है। ठीक है, अब समझ में आया? शाहजहां भी दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए जाता है। ये देखिए साउथ इंडिया, साउथ इंडिया ये है आंध्र प्रदेश और ये इसके नीचे तमिलनाडु, ये तेलंगाना, यहाँ तक भेजता है। यहीं पर इसको मीर जुमला मिलता है। गोलकुंडा, गोलकुंडा उस समय की हीरे की खान थी। वहाँ पर दक्षिण में गोलकुंडा का एक वजीर रहता है मीर जुमला। वो पहली बार शाहजहां को कोहिनूर हीरा देता है, ठीक है। मीर लिख लीजिए, मीर जुमला शाहजहां को कोहिनूर हीरा देता है। मीर जुमला ये देखिए कोहिनूर हीरा का यहीं से शुरुआत होता है। ये शाहजहां को मिलता है। इसके बाद शाहजहां के बाद और शासक बैठते हैं तो मोहम्मद शाह एक राजा रहता है। इसके खिलाफ एक शासक आक्रमण करता है, मालूम है? नादिर शाह वो हीरा जो है, हीरा लेके चला। कहाँ का राजा रहता है? अफगानिस्तान का राजा रहता है। ये हीरा लेके चला जाता है नादिर शाह। उसके बाद ये हीरा मिलता है अब्दाली को। अब्दाली को हीरा मिलता है। अब्दाली के बाद ये शाह सुजा, इसी के बाद अफगानिस्तान, ये शाह सुजा आक्रमण करता है पंजाब पर। महाराणा रणजीत सिंह की, रणजीत सिंह उसकी सहायता कर देता है। इसलिए शाह जुगा ये हीरा दे देता है। किसको दे देता है? रणजीत सिंह को। अब तो रणजीत सिंह के पास आ गया हीरा। अब हीरा कहाँ जाता है?
रणजीत सिंह के बाद रुकिए, हमको सोचने दीजिए, हमको भी तो सोचना पड़ेगा कि ये हीरा जाता कैसे है। यहाँ रणजीत सिंह के पास तो आया, अब याद आ गया, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसका काल होता है 48 से 1856 तक। ये गद्दी पर भारत का क्या था, ये जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये पंजाब की विजय करता है। किसकी विजय करता है? और उसका पंजाब का राजा कौन रहता है? दिलीप सिंह से ये हीरा ले लिया जाता है। इस समय कहाँ है? रानी के मुकुट पे, मतलब रानी को दे दिया जाता है, एलिजाबेथ को। और आज भी वो हीरा कहाँ है? ब्रिटेन में है रानी। तो ये हीरे की पूरी कहानी हो गई। ठीक है, असली कहानी यही है कि शाहजहां को पहली बार मिलता है। ठीक है, हमने आपको बताया ये हीरा यहीं से बताया, मीर जुमला शाहजहां को देता है, इसके बाद नादिर शाह ले जाता है, फिर शाह शुजा इसको देता है हीरा। और ये हीरा लॉर्ड डलहौजी जब पंजाब जीतता है तो हीरा ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे पे ले लेती है। इसको तो चलिए ऐड इसको भी कर लेते हैं। शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? मुमताज महल। तो शाहजहां के 4 बच्चे होते हैं, चारों में इतिहास में इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ, आपस में लड़ते हैं राजा बनने के लिए। तो शाहजहां के काल में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शाहजहां का के लड़के, इसके दारा शिकोह, इसके देखिए 4 लड़के थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, 2 औरंगजेब, 3 और चौथा था मुराद। ये 4 लड़के रहते हैं। जब शाहजहां बीमार पड़ता है, लिख लीजिए, शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एवं मुराद, ये 4 लड़के रहते हैं। जब शाहजहां बीमार पड़ता है तो इन चारों लड़कों के बीच में आपस में क्या कहते हैं, युद्ध होता है। तो सबसे पहले तो युद्ध, सब लोग चाहते हैं कि शाहजहां भी बीमार पड़ा ही था, वो मरा नहीं था। वो लोग चाहते हैं कि हम ही राजा बन जाए। तो अभी तो शाहजहां राजा था ही। तो पहला युद्ध होता है इन लोगों का बहादुरपुर। लिख लीजिए, 4 युद्ध होता है। क्या चीज? दारा शिकोह, उसके बाद शाह शुजा, दारा शिकोह, उसके बाद शाह शुजा लिखता है। तो पहला युद्ध लिखिए बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध ये होता है शाह शुजा एवं शाही सेना के बीच में। शाह शुजा एवं शाही सेना के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में शाह शुजा, शाही सेना मतलब शाहजहां की सेना, इसमें शाह। दूसरा युद्ध लिखते हैं धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध, ये शाही सेना एवं औरंगजेब तथा मुराद के बीच में। धर्मट का युद्ध, औरंगजेब तीसरा होता है सामूगढ़ का युद्ध। दारा शिकोह एवं औरंगजेब की बीच में।
चौथा होता है देवराई का युद्ध। फिर होता है दारा शिकोह एवं औरंगजेब। ये 4 उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसका क्रम अक्सर पूछते हैं कि पहला युद्ध किसके कौन हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, ये युद्ध होते हैं। तो शाह शुजा इसका जो लड़का था और पहले ये पराजित हो जाता है, हार जाता है। ये बंगाल में शासन करता रहता है और सोचता है आता है ये बहादुरपुर आपका बनारस के पास है, वहाँ युद्ध होता है। उसके बाद औरंगजेब दक्षिण भारत में रहता है और सबसे छोटा भाई मुराद से मिल जाता है। दोनों से लड़ाई होती है, धर्मठ का युद्ध। ये आगरा के पास है, ये सॉरी उज्जैन के पास, उज्जैन के पास ये युद्ध होता है। इसमें शाही सेना पराजित हो जाती है। शाही सेना यानी शाहजहां की सेना, उसमें जसवंत सिंह एक सरदार रहता है, वो शाहजहां की तरफ से जाता है। और जसवंत सिंह जब पराजित हो जाता है तो उसकी पत्नी उसको घर में नहीं प्रवेश देती है। जसवंत सिंह ये उदयपुर का शासक होता है, ये हार जाता है जब औरंगजेब से, तो जब अपने घर जाता है तो इसकी पत्नी उसको एंट्री नहीं देती है कि युद्ध मैदान में हार के क्यों चले आए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट शामूगढ़, ये कहाँ है, आगरा। ये दारा शिकोह और औरंगजेब, दारा शिकोह को पराजित कर देता है औरंगजेब। इसके बाद दारा शिकोह भागता है, अंत में अजमेर के पास देवराई नामक स्थान पे, अजमेर। ये दोनों युद्ध 1658 में हुआ है। ये दोनों युद्ध 1658 में और ये 1659 में हुआ है दोनों। अंतिम युद्ध देवराई का होता है, दारा शिकोह को पराजित कर दिया जाता है। दारा शिकोह पे मुकदमा चलाया जाता है, उसको दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता है। दारा शिकोह को इसलिए घुमाया जाता है क्योंकि शाहजहां दारा शिकोह को ही राजा बनाना चाहता है। औरंगजेब नहीं चाहता है कि दारा शिकोह राजा बने, इसलिए दारा शिकोह पर एक मुकदमा चला, धार्मिक मुकदमा चला के बाद में इसकी हत्या करवा दी जाती है। और औरंगजेब शाहजहां को 1658 ईस्वी में बंद कर देता है एक किले के अंदर, छोटे से किले के अंदर। 1658 ईस्वी में शाहजहां को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। आठ वर्ष तक कैद बंदी रहते हैं, 8 वर्ष तक बंदी रहता है। और 1666 में शाहजहां की मृत्यु होती है। एक ऐसे किले के अंदर बंद कैसी खिड़की रहती है, सिर्फ उससे ताजमहल भर दिखता है, वहीं वो बंद कर देता है इसको। और 8 वर्ष तक शाहजहां उस किले के अंदर बंद ही रहता है और खुद शासक बन जाता है शाह को। औरंगजेब इसके बाद खुद राजा बन जाता है। इसको लिख दिया आप लोगों ने? यस सर। देखिए शाहजहां का जो ऐतिहासिक काल है, शाहजहां निर्माण कला, जैसे जहांगीर को कला बहुत पसंद थी, जहांगीर को आर्ट बहुत पसंद था, लेकिन शाहजहां को मैन्युफैक्चरिंग, स्थापत्य कला बहुत पसंद था, इसलिए उसने कई चीज़ बनवाया। आप लोग तो जानते ही, ताजमहल बनवाया उसने, दिल्ली का लाल किला बनाया, 1600
45 उसमें उसने आगरा से राजधानी उसी ने बदली और शाहजहानाबाद नामक एक नवीन नगर बनाया। और आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। लेकिन आगरे के किले के अंदर बहुत सी इमारत है। उस समय की जो इमारत है आगरे के किले के अंदर, आगरे के किले के अंदर की इमारत है, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, ये सब किसने बनवाया? शाहजहां, आगरा का। ये मोती महल, आगरा का मोती महल इसी ने बनाया, शाहजहां ने। दीवाने आम, दीवाने खास, ये इसी ने बनवाया। इसने अपने बैठने के लिए सिंहासन, क्या कहते हैं उसको? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। अब कहाँ पे है ये? नहीं, एक शासक जो हीरा ले गया था वो इसको भी ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह, नादिर शाह मयूर संगम, ये जो नादिर शाह ले गया था। इसमें उन्होंने इतना हीरा जड़वा दिया था कि उसने सिंहासन ही वो लेके चला गया। ठीक है, तो ये शाहजहां का, ये आपको आज तक का जो अभी तक का इतिहास हमने स्थापत्य कला में बताया आपको। ये है शाहजहां ने जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। शाहजहां के काल में शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद, जामा मस्जिद बनवाई। शाहजहां की लड़की, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरे का जामा मस्जिद बनवाया। दो जामा मस्जिद है। आगरा का जब आएगा तो जहां आरा ने, और दिल्ली की जो फेमस जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनाया था। इसी प्रकार दो मोती मस्जिद भी है। आगरे की मोती मस्जिद शाहजहां ने, लेकिन दिल्ली की मोती मस्जिद जो लाल किले में है वो किसने बनवाया? औरंगजेब ने। ठीक है, वो आगे बताएंगे आपको। तो ये आज आपको हमने शाहजहां तक का इतिहास मुगल काल में ये बता दिया है। ठीक है, चलिए पहले तो हमने ये बताया था, इसको प्रीवियस जाते हैं क्या क्या आज से। चलिए, ये हमने देखे अकबर का आपको जब्ती प्रणाली है, मुद्रा व्यवस्था आपको बताया था कि सिक्का क्या चलवाया था। ये पूछता है दक्षिण भारत की विजय, ये क्वेश्चन कभी कभी देखिए, गुजरात की विजय पे उसने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था, लेकिन बुलंद दरवाजा का पुनर्निर्माण, कहने का मतलब है पूरा नहीं हो पाया था। इसको पुनर्निर्माण की जगह आप पूरा कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा इसको इरेज कर दीजिएगा यहाँ पे। वो पूरा कराया था, को पूरा कराया था। ठीक है, मतलब पूरा करवा दिया। ये अकबर का मकबरा, आगरा का किला इलाहाबाद, ये अकबर ने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए जहांगीर का इतिहास है।
इसकी पत्नी मानबाई, इसने आत्महत्या कर लिया था। इसकी पत्नी ने, मानबाई थी, आत्महत्या कर लिया था। जहांगीर के शराब पीने के कारण वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो स्वयं उसने आत्महत्या कर लिया था। मानबाई, मानबाई का एक नाम भी था साय बेगम। ठीक है, ये आपको बताइए। ये जहांगीर ने राजा अमर सिंह के साथ संधि की थी। खुसरो, ये भैरावल, ये रूप उठता है किस जगह ये युद्ध हुआ था, जहांगीर और खुसरो के बीच में। खुसरो किसका लड़का था? मतलब उसकी माँ का क्या नाम था? मानबाई। ये मानबाई था। 1611 में नूरजहां, नूरजहां का एक अन्य नाम था, क्या था? नूरजहां का एक अन्य नाम था मेहरुन्निसा। देखिए बहुत सी चीजें छूट जा रही हैं, टाइम पर्याप्त ना होने के कारण टाइम बोल देता है। ठीक है, मेहरुन्निसा। चलिए, शहरयार, ये जहांगीर का देखिए आपस में क्यों लड़ाई हुई ये हमने आपको बताया। चित्रकला के क्षेत्र में, इसके काल में चित्रकला में एक मंसूर रहते थे, बहुत ज्यादा प्रमुख चित्रकार थे। मंसूर प्रमुख चित्रकार थे इसके। नेक्स्ट, ये शालीमार बाग और निशात बाग। ठीक है, ये आपको बताया कि कैसे शाहजहां के पहले गद्दी पर दाबर बख्श को बैठाया गया और इसको बलि का बकरा बनाया गया। महाबत खान ने किसका फेवर दिया? नहीं, महाबत खान ने शाहजहां का नहीं, आसफ खान ने शाहजहां का फेवर दिया। ये देखिए मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर, ये कोहिनूर हीरा का इतिहास ही आपको बता दिए। ये देखिए अभी बताया है आपको उत्तराधिकार का। तो ये शाहजहां के आज तक का जो इतिहास है वो हमने आपको बता दिया। चलिए।